व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों? पहला बात इसको ढूंढिए, क्या यह चलाना अनिवार्य था? बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताएं। तो जब व्यक्तिगत सत्याग्रह कुछ आएगा लिखने के लिए, कुछ राष्ट्रीय स्तर की बात को भी चर्चा करते करते तब बिहार में आ जाना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के दिमाग की उपज थे। गांधी जी ने सत्याग्रह में व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थान रखा। दरअसल गांधी के थॉट में आप पढ़े होंगे कि गांधी जी सत्याग्रह में यह देखते थे कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आंदोलन हो और वह नेतृत्व करेगा और उसके पीछे पीछे जितने भी हम लोग उसके साथी सहयोगी हैं वो साथ दें। सत्याग्रह आंदोलन का पूर्ण व्यवस्था का अनुरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह था कि व्यक्ति विशेष द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा और वो समाज में वहां पर लोगों को आंदोलन से जोड़कर रखेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों लाया गया? अब इस बात को समझिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए लाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर चुका था अंग्रेज सरकार। कांग्रेस की सरकार जहां भी थी वो रिजाइन दे दिया। कांग्रेस की बैठक 1940 में अधिवेशन होती है रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। जब इसी सम्मेलन में, कांग्रेस सम्मेलन में गांधी ने व्यक्तिगत विचारधारा को रखा, जिसकी कांग्रेस ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया। कहा कि ब्रिटिश सरकार जो समझती है कि भारतीय शामिल हो गए भारत शांत है, भारत शांत नहीं है। हम लोग ब्रिटिश सरकार को इस बात को समझाने का प्रयास करें सत्याग्रह के द्वारा कि भारतीयों को जबरन आपने शामिल कर लिया है। क्योंकि इसमें सरकार को लाभ था कि भारतीय संसाधनों का आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि भारत विश्व युद्ध में शामिल है तो संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। इस संसाधन से भारत को आर्थिक हित की तो किसी रूप में नहीं थी, मानसिक प्रताड़ना की भी बात थी, शोषण की स्थितियां और भी भयावह हो सकती थी। भारत युद्ध नहीं चाहता था, भारत को युद्ध नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रही को उन्होंने चयन किया। पहला सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये 3 सत्याग्रही की रूपरेखा को तैयार किया और इनके पीछे में आंदोलन चलती रही। बिहार में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया। तो जब बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी करते करते लोग भी इनके पीछे चले गए और जेल के द्वार पर इतनी तादाद में लोग हो गया कि मैं भी श्री कृष्ण सिंह हूँ, मुझे गिरफ्तार करके ले चलो। लेकिन सरकार उसे गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ उग्र तनाव के रूप में वहाँ स्थिति उत्पन्न किया। अनुग्रह नारायण सिंह पटना सिटी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधन कर रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने हिरासत में ले लिया। इधर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा किया, जब सत्याग्रही की जो आचरण है, जो इसकी शुद्धता है, आदर्श है, जब तक ब्रिटिश सरकार इसको स्वीकार नहीं कर लेगा हम सत्याग्रह को जारी रखेंगे। ये सत्याग्रह कार्यक्रम जारी रही। एक आवाज आया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब ब्रिटिश सरकार पर पड़ी तो यह सरकार क्या किया, कांग्रेस के सभी नेताओं को धीरे धीरे रिहा करने लगा। अर्थात हम आपकी बातों से अवगत हो गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने उद्देश्य की ओर सफल रहा। गांधी जी की यह सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह माना जाता है, जो सरकार को समझाने में हमने सफल हो गया। देखा जाए तो इसमें महिला जगत भी भाग लिया। जैसे गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह और उनके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं भी भागीदारी से, प्रेमवदा देवी, जानकी देवी, जगत रानी देवी, ये सब भाग ली थी और महिला जत्था का नेतृत्व भी किया था। सिलाव में जो जीआई टैग में खाजा जहाँ की प्रसिद्धि है, सिलाव 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह की अगुवाई में यह आंदोलन हुआ। बिहार के अन्य हिस्से में भी आंदोलन हुई। संथाल परगना क्षेत्रों में कुछ वहाँ के स्थानीय नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। ताना भगत के आंदोलन में शामिल व्यक्ति, ताना भगत के जो नाई थे, वो सब भी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का हिस्सा बना। इसलिए ताना भगत किस आंदोलन से संबंध रखा है तो यहाँ पर ये भी मर्ज कर जाता है, ताना भगत आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल हुआ। दिसंबर 1941 के बाद जब रिहा करने की बात आई तो आंदोलन को कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्थगित कर दिया। यह आंदोलन सफल आंदोलन